नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जनसुराज टाइम्स बिहार। देखिए आज की खास खबरें। बार बार अनसेटल करने की कोशिश जो आरजेडी के द्वारा हो रही है, उसमें एनडीए की एकजुटता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। उसी एकजुटता के तहत जेडीयू और बीजेपी, हम और एलजेपी ने कोशिश की है, जो ऐसी कुछ ताकतें हैं जो भ्रम फैलाना चाहती हैं, उनको शिनाख्त करें, चिन्हित करें और ऐसी कोई नौबत ना आए एनडीए पर कहीं पर भी कोई उंगली उठे। इसलिए बेगूसराय, खगड़िया में जो हमारी पहचान है, एकजुटता की पहचान है, और राष्ट्रीय जनता दल की जो एक कोशिश है बिहार की राजनीति में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का, जो उस जंगल राज की याद दिलाता है, जो एक वंशवादी शासन की याद दिलाता है, डायनेस्टी की याद दिलाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार बड़े ही निर्णायक शब्दों में पार्टी के नेताओं से कहा कि हमें डायनेस्टी के खिलाफ अब डू एंड डाई की लड़ाई लड़नी है, भीतर और बाहर। तो एक इसलिए भी महत्वपूर्ण यह चुनाव बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक लोकतांत्रिक परंपरा के आधार पर अपने एक राष्ट्रीय नेता को विधान परिषद में पुनर्स्थापित कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार भारत का हस्तक्षेप दुनिया की राजनीति में हो रहा है, और जो राजनेता, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ नेता अपने देश में मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में चुनाव की विजय सिर्फ दिल्ली को मजबूत नहीं कर रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया की राजनीति में हस्तक्षेप को भी मजबूत कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़र एक दूसरे देशों में वहाँ के चुने हुए नेता या वहाँ के जो शासक हैं, उनको स्वाभाविक रूप से जन समर्थन कितना मिल रहा है उसके आधार पर होता है। तो हमारी एक एक सीट की जीत सिर्फ विधान परिषद की संख्या के आधार पर नहीं, बिहार की राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री के हाथों को और भारतीय जनता बार बार अनसेटल करने की कोशिश जो आरजेडी के द्वारा हो रही है, उसमें एनडीए की एकजुटता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। उसी एकजुटता के तहत जेडीयू और बीजेपी, हम और एलजेपी ने कोशिश की है, जो ऐसी कुछ ताकतें हैं जो भ्रम फैलाना चाहती हैं, उनको शिनाख्त करें, चिन्हित करें और ऐसी कोई नौबत ना आए एनडीए पर कहीं पर भी कोई उंगली उठे। इसलिए बेगूसराय, खगड़िया में जो हमारी पहचान है, एकजुटता की पहचान है, और राष्ट्रीय जनता दल की जो एक कोशिश है बिहार की राजनीति में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का, जो उस जंगल राज की याद दिलाता है, जो एक वंशवादी शासन की याद दिलाता है, डायनेस्टी की याद दिलाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार बड़े ही निर्णायक शब्दों में पार्टी के नेताओं से कहा कि हमें डायनेस्टी के खिलाफ अब डू एंड डाई की लड़ाई लड़नी है, भीतर और बाहर। तो एक इसलिए भी महत्वपूर्ण यह चुनाव बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक लोकतांत्रिक परंपरा के आधार पर अपने एक राष्ट्रीय नेता को विधान परिषद में पुनर्स्थापित कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार भारत का हस्तक्षेप दुनिया की राजनीति में हो रहा है, और जो राजनेता, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ नेता अपने देश में मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में चुनाव की विजय सिर्फ दिल्ली को मजबूत नहीं कर रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया की राजनीति में हस्तक्षेप को भी मजबूत कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़र एक दूसरे देशों में वहाँ के चुने हुए नेता या वहाँ के जो शासक हैं, उनको
स्वाभाविक रूप से जन समर्थन कितना मिल रहा है उसके आधार पर होता है। तो हमारी एक एक सीट की जीत सिर्फ विधान परिषद की संख्या के आधार पर नहीं, बिहार की राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री के हाथों को और भारतीय जनता था एक औद्योगिक नगरी की तरह, वह कंगाल हो चुका है, रिफाइनरी और फर्टिलाइजर। और ऐसा हम मानकर चल रहे थे कि शायद कभी भी सरकार घोषणा कर दे कि इन कंपनियों को घाटे कारण बंद किया जा रहा है। लेकिन 2014 में जिस प्रकार से फर्टिलाइजर के लिए एनटीपीसी और थर्मल पावर के लिए सरकार ने, प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता के साथ सरकार का ग्रांट दिया, इन कंपनियों को रिवाइव किया और बेगूसराय बरौनी फिर एक बार देश दुनिया में अपनी पुरानी ग्लोरी के साथ, जो इसका पुराना स्वर्णिम युग था, जो बरौनी बेगूसराय को जिस सम्मान के साथ हम नाम लेते थे, वैसे उभर कर आया। तो मुझे लगता है कि रजनीश जी की जो एक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में भूमिका है, एक सक्रिय कार्यकर्ता यदि विधानसभा, विधान परिषद में आता है, जो सरोकारों से जुड़ा हो, तो उसका लाभ जनता विचार। ये एनडीए जुटता की आप लगातार कि एक बार आपने स्तर के चुनाव में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें, मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहला, प्रत्याशी का अपना व्यक्तित्व और कर्तृत्व, और स्थानीय स्तर के चुनाव में प्रत्याशी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में कोई अतिशयोक्ति में कहे या कोई उसका अवमूल्यन करे, स्थानीय जनता का रूबरू होता रहता है। इससे रजनीश जी को उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है। यह बल्कि मेरी इनसे शिकायत थी कि जब राष्ट्रीय सचिव थे तो मैं इनको कहता था, तब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था, अभी भी उतना नहीं हूँ, तो मैं इनको कहता था